Assalamu alaikum, respected student. Hope so you are fine. Today we will discuss in technical bit difficult numerical related to the buffer solutions. A buffer is prepared by adding 100 ml of 0.5 mole per liter of sodium hydroxide to 100 ml of 0.75 mole per liter acetic acid. What amount of HCl must be added to this buffer solution to change the pH by 0.14 unit? If necessary, assume the total volume remain unchanged at 300 ml. अब इसको हम न्यूमेरिकल को हम थोड़ा सा सिंपल अंदाज में समझाते हैं कि हमने एक बफर सॉल्यूशन प्रिपेयर किया। बफर के बारे में बताया, ऐसा सॉल्यूशन है दैट रेजिस्ट द चेंज इन देयर पीएच बाय एडिंग द स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस फ्रॉम आउटसाइड। अगर हम बाहर से कोई एसिड बेस ऐड करें तो अपने पीएच के अगेंस्ट वो रेजिस्ट करता है, चेंज के खिलाफ रेजिस्ट करता है, चेंज नहीं होने देता। अच्छा, अब हमने एक नया बफर सॉल्यूशन तैयार किया जिसका टोटल वॉल्यूम 300 ml है। उस 300 ml में 100 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड का ऐड किया है, 200 ml एसिटिक एसिड का ऐड किया है, और जो 100 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड का ऐड किया उसकी मोलैरिटी 0.5 मोल पर लीटर थी और एसिटिक एसिड की मोलैरिटी 0.75 मोल पर लीटर थी। तो वो कहना ये चाहता है तो हम HCl कितनी अमाउंट ऐड करेंगे उस सॉल्यूशन के अंदर कि उसका जो बफर सॉल्यूशन की pH है वो 0.514 यूनिट तक चेंज हो जाए। चेंज कैसे होगी? चेंज तो इंक्रीज को भी चेंज कहते हैं, डिक्रीज को भी चेंज कहते हैं। तो यहाँ बिट आपको कंसेप्ट अपना लगाना पड़ेगा कि एसिड ऐड कर रहे हैं तो 0.4 यूनिट डिक्रीज ही करेगा, क्योंकि एसिड ऐड करने से pH डिक्रीज होती है। अगर यहाँ पे सपोज करें बेस होता तो फिर अगर वो कहता है व्हाट अमाउंट ऑफ एन बेस इज एडेड टू चेंज द pH of 0.4, तो इसका मतलब फिर वो 0.14 यूनिट इंक्रीज कर जाती। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे यहाँ तक हमारा न्यूमेरिकल पूरे का पूरा हमें समझ आ जाता है। फिर आगे बोलता है इफ नेसेसरी अज्यूम द टोटल वॉल्यूम रिमेन अनचेंज एट 300 ml। तो अगर हम इसको सॉल्व करना शुरू करें तो पहले उसकी नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लें, बेस का भी फाइंड कर लें, फिर एसिड का भी फाइंड कर लें, फिर हम एंडरसन हैज़लबर्ग क्वेश्चन को यूज़ करेंगे। अच्छा जी, इनिशियल मोल्स कितने हैं एसिटिक एसिड के? तो नंबर ऑफ मोलैरिटी से और उसके वॉल्यूम से नंबर ऑफ मोल्स निकालना बड़ा आसान है। इसका बड़ा सिंपल फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय मोलैरिटी। तो वॉल्यूम को आपने लीटर में चेंज कर लेना है क्योंकि मोलैरिटी पर लीटर में होती है। तो मोलैरिटी ऑलरेडी गिवन है, एसिटिक एसिड की गिवन है 0.75 मोल पर लीटर है और इस वॉल्यूम 200 ml था, तो उसको हम अगर 200 ml को लीटर में चेंज करें 0.2 लीटर आ जाएगा और इसकी मोलैरिटी हो जाएगा 0.15 मोल। और इनिशियल मोल बेस के कितने हैं वो हम इसको डेफिनेटली उसके वॉल्यूम को जो 100 ml था उसको अगर लीटर में चेंज करें 0.1 लीटर आ जाएगा और इसकी मोलैरिटी 0.5 मोल पर लीटर थी तो 0.05 मोल आ जाएगा। अच्छा जी, जब बफर के अंदर हमने दोनों चीज़ें ऐड कर दी तो इसका मतलब ये है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, कम्प्लीटली आयोनाइज होता है, तो ये इसके जितने भी मोल्स होंगे वो सारे के सारे रिएक्ट कर जाएंगे एसिटिक एसिड के साथ। तो एसिटिक एसिड देख लें ज़्यादा है, यानी कि वीक एसिड है, इसकी अमाउंट ज़्यादा है और 0.05 मोल्स सोडियम हाइड्रोक्साइड के हैं, इसके नंबर ऑफ मोल्स कम हैं। तो इसका मतलब लिमिटिंग रिएक्टेंट भी हमारे पास यहाँ पे हम कहेंगे NaOH है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यानी कि स्ट्रॉन्ग भी है और लिमिटिंग भी है। जितनी इसकी अमाउंट हुई होगी वो सारी की सारी रिएक्ट कर जाएगी। और कितनी अमाउंट है इसकी? हाउ मच अमाउंट इज 0.05 मोल्स। तो 0.05 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के एसिटिक एसिड के 0.05 मोल के साथ रिएक्ट कर जाएंगे। ठीक है जी। तो हमारे पास सोडियम एसिटेट प्रोड्यूस होगा और वाटर प्रोड्यूस होगा। तो हमारे लिए कंसर्न जो है वो सोडियम एसिटेट से है, क्योंकि सोडियम एसिटेट जो है वो जब सॉल्यूशन के अंदर बनेगा, साल्ट बनेगा, प्रोड्यूस होगा, तो ये इस फॉर्म में नहीं होगा, वो डेफिनेटली आयंस की फॉर्म में होगा, यानी आयंस एसिटेट आयंस होंगे और सोडियम आयंस होंगे। और जितना ये साल्ट प्रोड्यूस हुआ सोडियम एसिटेट, उतने ही एसिटेट आयन प्रोड्यूस होंगे, यानी 0.05 मोल्स। तो इसका मतलब है कि अब एसिटेट आयन कितने प्रोड्यूस हुए हैं? 0.05 मोल्स प्रोड्यूस हुए हैं। ठीक है जी, क्योंकि साल्ट 0.05 मोल था। अब एसिटिक एसिड के कितने मोल्स बच गए? रिमेनिंग में कितने हैं? तो इनिशियल कितने थे, अब रिमेनिंग कितने? इनिशियल 0.15 मोल थे। अब उस 0.15 में से 0.05 मोल तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर गए, तो अब बाकी कितने बचे हुए हैं पीछे? 0.1 मोल्स। अब फिर इसका मतलब अब बच गए हैं, अब
पीएच कितनी होगी अब एसिटिक एसिड की, ठीक है जी। पी के ए वैल्यू जो है वो 4.76 होती है एसिटिक एसिड की। तो पीएच बफर की मालूम करने के लिए हमारे पास बड़ा बेहतरीन और वेल नोन इक्वेशन है जिसे कहते हैं हेंडरसन-हाज़ेलबर्ग इक्वेशन। अगर हम देखें तो यहाँ पे पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग initial concentration of acetate divided by initial concentration of acetate in the solution and concentration of acetic acid। जो एसिड होता है यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एसिटिक एसिड है तो हम इसे एसिटिक एसिड का लफ्ज़ यूज़ करेंगे। तो डेफिनेटली ये जो हमारे पास एसिटेट आइन है वो कितना है 0.05 मोल्स है, और यहाँ पे एसिड की अमाउंट कितनी रखेंगे, डेफिनेटली जो रिमेनिंग है 0.1 मोल है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद हमने देखा कि हमारे पास अब पीएच अब सोल्यूशन की कितनी मौजूद है बफर बनने के बाद 4.459, ठीक है जी। तो हमारे पास इस वक्त सोल्यूशन की पीएच जो है वो 4.459 है। अब इसकी पीएच जो है, ये पीएच सोल्यूशन की है 0.14 तक हमने चेंज करनी है, यानी डिक्रीज करनी है बाय एडिंग द HCl। तो हमारे पास अब न्यू टारगेट पीएच क्या होगा, 4.459 में से 0.14 माइनस करें और हमारे पास टारगेट पीएच आ जाएगी 4.319। हमने माइनस क्यों किया, क्योंकि पीएच डिक्रीज होगी HCl ऐड करने से। वो कहते हैं कितनी अमाउंट ऐड करनी है, तो अब इसकी अमाउंट फाइंड आउट करनी है। तो अमाउंट हमें नहीं पता कितनी हमें ऐड करनी पड़ेगी। सपोज कर लेते हैं कि हमने HCl की x अमाउंट ऐड की है, x मोल ऐड की हैं। तो HCl के x मोल जो हैं ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होने की वजह से एसीटेट की जो इनिशियल कंसनट्रेशन हमारे पास आई थी एसिटेट आयन की वो 0.05 मोल थी। तो HCl एसिटेट के साथ रिएक्ट करेगा ना, कोई एसिटेट आयन एज ए कंजुगेट बेस के तौर पे काम कर रहा है, क्योंकि एसिड बेस के साथ काम रिएक्ट करता है। तो इसका मतलब है इसके अगर x मोल रिएक्ट करेंगे तो एसिटेट की पहली अमाउंट में से x मोल माइनस करने पड़ेंगे फिर हमें, क्योंकि उतनी अमाउंट एसिटेट की कम हो जाएगी ना, क्योंकि वो रिएक्ट कर गई HCl के साथ, और उतना फिर एसिटिक एसिड प्रोड्यूस होगा ज़्यादा। यानी रिमेनिंग पहले हमारे पास कितना आ गया था सॉल्यूशन के अंदर NaOH के साथ रिएक्ट करने के बाद 0.1 मोल था। अब इसके अंदर इजाफा हो जाएगा, इंक्रीमेंट आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, डेफिनेटली HCl जितनी हमने ऐड की है वो कितनी है, +x है। तो अब न्यू मोल्स एसिटेट के आ जाएंगे 0.05 -x, और न्यू मोल्स आ जाएंगे एसिटिक एसिड के 0.1 +x। अब इसी x की अमाउंट अगर हमें मालूम होगी तो हम पता लगा लेंगे कि इतने मोल्स हमें HCl के ऐड करने पड़ेंगे टू चेंज द pH 0.14। अच्छा जी, अब वही हेंडरसन-हाज़ेलबर्ग क्वेश्चन यूज़ करें। टारगेट पीएच हमारे पास ये था 4.319 था, और पी के वैल्यू वो तो कांस्टेंट रहती है, वो तो चेंज नहीं होती 4.76, और प्लस लॉग कंसनट्रेशन ऑफ बेस यानी एसिटेट आयन और कंसनट्रेशन ऑफ एसिड दैट इज एसिटिक एसिड। अब इसकी कंसनट्रेशन हमारे पास न्यू मोल्स आई हैं तो यहाँ पुट कर दें। पुट करने के बाद अब लॉग को ख़त्म करें, दूसरे एंटी लॉग लेंगे तो ये वैल्यू जो हमारे पास, ये वैल्यू को इस तरफ ले जाए, माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -0.441, और इसका हम एंटी लॉग अगर लेंगे यानी लॉग ख़त्म कर देंगे तो ये पावर 10 की पावर में चली जाएगी वैल्यू। तो हमारे पास न्यू वैल्यू 0.3622 आ गई। और इसके बाद हमने अब ये जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़ है दूसरी तरफ ले जाएं, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने देखें कि अब हमने इसको स्टेप वाइज जो है वो सॉल्व करना है। उस स्टेप वाइज कैसे हमने सॉल्व करना है कि ये वाली प्लस वाली वैल्यू माइनस वाली वैल्यू दूसरी तरफ ले जाएं, इस एक्स के साथ एडअप हो जाएगी, और एडअप करने के बाद हम देखते हैं कि ये वाली वैल्यू दूसरी वाली वैल्यू जो जिसके स्टेक्स नहीं है उसको अब दूसरी तरफ ले जाएं, वो माइनस में चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लें, इस वैल्यू को इसके डिनोमिनेटर में जाके डिवाइड हो जाएगी, तो हमारे पास x की वैल्यू होगी 0.101 मोल। तो 0.0101 मोल हम ऐड करने पड़ेंगे HCl के टू चेंज द pH बाय 1/4 यूनिट। ठीक है जी। तो ये एक टेक्निकल न्यूमेरिकल है और थोड़ा सा मुश्किल न्यूमेरिकल है, लेकिन इसको अगर बार बार प्रैक्टिस करेंगे, इस वीडियोज़ को दोबारा 3-4 दफ़ा
देखेंगे तो आपको होप्स हो ये न्यूमेरिकल ज़रूर समझ में आ जाएगा।